सभी अभिभावकों के लिए जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। सेकंड क्लास गर्ल्स हुनर के साथ हमारे बच्चे आप जब 3 दिन बाद यहाँ देखोगे, ये एक मिनी स्टेडियम होगा जो सिर्फ और सिर्फ नर्सरी क्लास से लेकर के 4th क्लास तक के बच्चों के लिए यहाँ पर फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल जैसे ग्राउंड बनने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे चेयरमैन सर ने कहा कि ग्राउंड के साथ साथ क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं उनको स्विंग्स भी पसंद है, तो आप सभी बच्चों के लिए सर ने स्विंग्स की व्यवस्था इसी ग्राउंड पर की है। जब आप नेक्स्ट वीक देखेंगे, यहाँ पे आपको स्विंग्स भी मिलेंगे, झूले भी मिलेंगे और फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल जैसे ग्राउंड भी आपको इसके अंदर तैयार मिलेंगे। इसके लिए चेयरमैन सर के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। We are also thankful to Srimati Sheila Devi, the chairperson of Chaudhary Surta Ram Memorial Education Society, for her valuable time and for her blessing to us. So once again, congratulations to all the winners of this annual athletic meet, all the teachers, all those students also participate. We are also thankful to editor वीरेंद्र शर्मा जी, जिन्होंने नरवाना के न्यूज की तरफ से इतना गजब का जो हमारे बच्चों की जो प्रतिभा है उसको लेकर के ये गए हैं समाज के अंदर, आसपास के विभिन्न गांव के अंदर। आज नरवाना की न्यूज सबसे ज्यादा फेमस चैनल है, न्यूज चैनल है, जो सर ने हमारे बच्चों की कवरेज यहाँ से दी और सुबह से हमारे साथ बने हुए, जिसके लिए हम वीरेंद्र शर्मा जी का भी धन्यवाद करते हैं। जोरदार क्लैपिंग करेंगे वीरेंद्र शर्मा जी के लिए भी। सो वंस अगेन थैंक्स टू एवरीवन। आप सभी को नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है नरवाना की न्यूज़। फिलहाल मैं वेदांता इंटरनेशनल स्कूल के अंदर मौजूद हूं और आप सभी को पता है कि इस स्कूल की गतिविधियां आप तक पहुंच रही है, तो किस प्रकार का स्कूल है। और हमारे साथ आज मौजूद हैं यहां के चेयरमैन रवि शोकन जी। सर, आप को सबसे पहले नरवाना की न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर धन्यवाद, आपके दर्शकों को और आपके चैनल को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। जी सर, पिछले दिन भी हमने देखा था कि यहाँ पे एक साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। उसको देखते 2 से 3 दिन बाद भी आपने एक फैसला ले लिया कि यहाँ पे खेलकूद प्रतियोगिता की जाए ताकि बच्चों की सेहत पे भी ध्यान दिया जाता है। क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? सर, इसके बारे में बात ऐसे है, ये तो पहले से डिसाइड हो जाता है हमारा कि किस दिन कौन सा इवेंट होगा। जो एग्जीबिशन हुआ था साइंस का, वो हमारे बड़े बच्चों का था और ये जो हमारे छोटे बच्चे हैं नर्सरी टू 2nd क्लास, तो इसके एथलीट मीट हमने पहले ही डिसाइड कर रखी थी और हमने आज हमारे ये जो एक नया ग्राउंड हमने स्कूल में बनाया है उसकी शुरुआत और उसका उद्घाटन इन्हीं बच्चों से किया है। तो सर, अगर स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं तो आज जो बच्चों ने भी भाग लिया था उसके साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी ने भी भाग लिया था, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, बात जैसे हमारा स्कूल का शुरुआत से ऐसे रहता है कि जो बच्चों के पेरेंट्स आए हैं उनको भी हम पार्टिसिपेट कराते हैं, क्योंकि उनमें भी एक उत्साह होता है, क्योंकि वो अपने पुराने जो टाइम था खेलने का वो उनका चला गया है। उनको दोबारा से भाई उनके मन में भी आता है कि हम भी खेलें, हमारा भी कोई गेम हो, तो उस वजह से हमारे प्रिंसिपल मैम और प्रदीप सर से डिसाइड करके हम ये करते हैं। अब जैसे विद्यालय उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है उन पेरेंट्स के लिए, ताकि वो भी अपनी इच्छाओं को यहाँ पूरा करें आके और अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें। तो जो आज का जो आयोजन था जी, तो पेरेंट्स भी ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। उन्होंने, हमने एक बात उनसे पूछी थी कि आपका यहाँ पे क्या योगदान है। उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से बोला कि हमारा नहीं, हमारे बच्चों की जो यहाँ पे शिक्षा की करवाई गई है उसके साथ साथ उनकी जो खेल कूद है उस पर भी ध्यान दिया गया है। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए यहाँ शुरू से ही ध्यान दिया जाता रहा है। हमारे डायरेक्टर सर, हमारे जो चेयरमैन सर हैं, वो इतनी बारीकियों से बच्चों की उनको ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या उनकी नीड्स हैं उसको फुलफिल करते हैं टाइम टू टाइम। और अभी भी आप देखिए कि उस प्लेग्राउंड में अगर छोटे बच्चे नहीं वो कर पाते थे तो एक बड़ा प्लेग्राउंड उनको आज प्रोवाइड कराया गया, जिसकी शुरुआत आज से हुई। इसके लिए मैं चेयरमैन सर और अपने डायरेक्टर सर शीला मैम जी का धन्यवाद करती हूँ कि जो भी है रिक्वायरमेंट उनको मतलब हमें बोलना नहीं पड़ता है, टाइम से पहले ही वो पूरी कर देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर प्रदीप नैन जी। सर, आज का जो आयोजन है उनके बारे में बताएं। सर, आज जैसे कि आप देख रहे थे, आज वेदांता स्कूल के अंदर 5th जूनियर एनुअल एथलेटिक मीट का आयोजन किया गया, क्योंकि वेदांता का शुरू से ही एक ध्येय रहा है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार और संस्कारों के साथ साथ शारीरिक शिक्षा। क्योंकि आज जैसा हम देख रहे हैं, हमारे बच्चों के पास खेलने की वो सुविधाएं नहीं हैं। आजकल ज़्यादातर बच्चे मोबाइल फ़ोन के साथ अपना टाइम जो है
वो कहीं ना कहीं घरों में लगा रहे हैं। तो हमारी पूरी मैनेजमेंट की और पूरे स्टाफ और प्रिंसिपल मैम की यही सोच थी कि हम बच्चों को ग्राउंड के साथ जोड़ें, क्योंकि हम सब ये मानते हैं कि हरियाणा की मिट्टी में वो जादू है कि अगर हमारे बच्चे ग्राउंड्स के साथ समय निकालेंगे, ग्राउंड्स पर अपनी मेहनत करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब नीरज चोपड़ा जैसे प्लेयर्स, बजरंग पुनिया जैसे प्लेयर्स हमारे यहाँ से, क्योंकि हमारी मिट्टी में वो दम है, हमारे दूध और दही में वो दम है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पर एनुअल एथलेटिक मीट का आयोजन किया गया, ताकि हम अपने छोटे छोटे विद्यार्थियों को भी खेल के साथ जोड़ें और उनको भी मोटिवेट करें, ताकि वो भविष्य में न केवल हरियाणा का ही अपितु पूरे देश का नाम दुनिया में रोशन करें। सर, अगर खेल की बात करें कि बच्चों को क्या क्या खेल खिलाए गए? आज यहाँ पर टोटल अगर मैं बात करूँ 43 इवेंट्स थे, जिसके अंदर 50 मीटर रेस से लेकर के हर्डल रेस, बलून रेस, बैलेंसिंग रेस, तरह के विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं रखी गई। अभिभावकों ने भी आज, जैसा कि आप देख रहे थे, सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिसके लिए मैं तहे दिल से सभी अभिभावकों का धन्यवाद करता हूं। अभिभावकों के लिए भी यहाँ पर काफ़ी इवेंट्स का जो है हमने आयोजन किया, जिसमें कि रस्साकसी, पेरेंट्स का कोऑर्डिनेशन, बच्चे के साथ रेस, महिलाओं की रेस, तो इस तरह के इवेंट्स आज यहाँ पर आयोजित किए गए। तो लास्ट में सर क्या कुछ बच्चों को कहना चाहेंगे, जिस तरह से आज जो आयोजन किया गया, छोटे छोटे बच्चे हैं जो उन्होंने भाग लिया था? कहना तो बस यही है कि खेल एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे को न केवल फिजिकली फिट बनाती है, इवन मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो मैं तो सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने आज पार्टिसिपेट किया, क्योंकि मैं तो ये मानता हूं जब आपने पार्टिसिपेट कर लिया तो आप विनर तो हो गए। इसके साथ साथ सभी विद्यार्थियों को भी शुभकामनाएं जिन्होंने आज यहाँ पर मेडल्स जीते हैं, और हम तो ये चाहेंगे कि विद्यार्थी इसी तरह से शिक्षा के साथ साथ वेदांता स्कूल के अंदर अपनी फिजिकल ग्रोथ पर भी ध्यान दें, खेलों के अंदर भी अपनी इसी तरह से प्रतिभा का मतलब कि आयोजन करें, प्रतिभा का लोहा मनवाएं, ताकि हमारे पूरे क्षेत्र को, हमारे पूरे हरियाणा क्षेत्र, हरियाणा प्रदेश को बहुत ही अच्छे प्लेयर यहाँ से भविष्य के लिए मिले। सर, कोई भी कार्य, सक्सेस कार्य के पीछे किसी न किसी का श्रेय जाता है। की जो रीढ़ है वो है हमारे यहाँ के शिक्षक और अभिभावक। आज का जो ये इवेंट था वो टोटली एक टीम वर्क था, जैसे कि आप देख रहे थे कि मैनेजमेंट से लेकर के प्रिंसिपल मैम और हमारे टीचर्स, उनके साथ साथ अभिभावक, सब लोगों ने मिल करके आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अपना योगदान दिया। और मुझे तो बड़ा प्राउड फील होता है कि आज ऐसे टैलेंटेड, ऐसे मेहनती टीचर्स वेदांता के पास है, जिसकी वजह से आज वेदांता न केवल शिक्षा के क्षेत्र में अपितु खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के क्षेत्रों में भी अपना नाम कमा रहा है। पीटी उषा जैसे धावक और क्रिकेटर और निशानेबाज निकल कर आने वाले हैं। ये खेल जो है हमारी शिक्षा के साथ साथ बहुत ही जरूरी है व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता के लिए, उसकी मानवता के निर्माण के लिए। जिस तरह से बच्चा एक टीम वर्क सीखता है, अपने साथ ही छात्रों के साथ किस तरह से सामंजस्य बांधता है, ये जीवन भर हमें बहुत से तरीकों में मदद करते हैं। खेल खेलना हमें जीवन में भाग लेना बहुत जरूरी है और अनेक तरह की उपलब्धियों को ये बढ़ाता है, और किस तरह से जीवन में आने वाली चुनौतियों को हम सामना कर सकते हैं, ये हम खेल से ही सीखते हैं। और बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, और मैं ऐसा मानती हूँ कि पार्टिसिपेशन इन मास, जिन्होंने भी आज पार्टिसिपेट किया है, अगर नहीं भी जीते तब भी ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है उनके लिए। In the end, I want to say congratulations to all the winners and participants, and thank you all the primary wing, all the teachers, जिन्होंने इतने छोटे-छोटे बच्चों को इस तरह से तैयार किया और इतनी अच्छी ऑर्गेनाइज किया इस इवेंट को। एंड थैंक यू मैनेजमेंट और वेदांता। पहली बात तो ये है, प्रिंसिपल साहब मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने इस इलाके में जो स्कूल दिया है, नहीं स्कूल पहले एक गांव अमरगढ़ में स्कूल हुआ आसपास, अब आधुनिकता के अनुसार जो स्कूल वेदांता दिया नहीं, हमें पहली बात तो बड़ी प्राउडफुल बात है, मैं अपने एरिया में कोई ऐसा स्कूल मिला जिसमें बच्चे स्कूल में जाके ये महसूस करते हम स्कूल के अंदर हैं। बड़ी बात तो ये थी। दूसरी बात, आपका स्टाफ से और जो तरीका है, क्योंकि मेरे भी 2 पोते यहाँ पढ़ रहे हैं, काफी मैं उनसे प्रभावित हूँ। तीसरी बात है, ये जो आज की प्रतियोगिता है, ये इस जमाने की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। हर एक बच्चा कहता है मेरा बालक पढ़े पढ़े पढ़े, लेकिन हेल्दी नहीं होगा तो पढ़ेगा कैसे? तो आपने हेल्दी के मापदंड, हर मापदंड मैंने पूरे पाए हैं। दूसरी बात, नजदीक होने से इस एरिया के बच्चों को स्कूल बस में टाइम नहीं बिताना पड़ता। स्कूल का आने का जाने का जो टाइमिंग है, बड़े
पेरेंट्स आए हुए हैं बच्चों के, उनसे हम जान लेते हैं उनके बच्चों के बारे में। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयपाल है सर। कहाँ से हो आप? मैं गांव राजगढ़ डोबी। ठीक है, तो आपके बच्चे सर यहाँ पढ़ते हैं? हाँ जी सर। क्या नाम है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? जय नाम है और सेकंड क्लास में है सर। जी, तो आज आप आए हो और आपने देखा बच्चों के बारे में कि आज स्पोर्ट्स एथलेटिक जो कार्यक्रम है वो आयोजन किया गया है उसका, तो क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? सर ऐसा है, इस तरह के कार्यक्रम यदि हर साल होते हैं तो बच्चे में जिस तरह से लगातार अब पढ़ाई का दौर चल रहा है और बर्डन लगातार भाई 90% हो, 99 हो, 100% हो, इस चीज़ की मॉडरेशन में बच्चे पे काफ़ी बर्डन हो जाता है। तो मतलब इस तरह की अगर एक्टिविटीज़ होती रहती है तो उससे एक तो माइंड फ्रेश रहता है, दूसरा बच्चे पे जो बर्डन होता है उससे फ़र्क रहता है। एक जो बच्चे के अंदर ये रहता है भाई एक ही तरफ फोकस रखते हैं हम, तो उसका ये फ़र्क हो जाता है भाई बच्चा अगर दूसरी एक्टिविटीज़ में भी किसी में अगर आगे आता है तो उसके ऊपर फिर जिस तरह से स्कूल का तो ध्यान होता ही है तो घर वालों का भी फिर उसके तहत बच्चे पे ध्यान होता है। साथ साथ हमारी मानसिक तनाव को ठीक करने के लिए खेल कूद बहुत जरूरी है। और खेल कूद की अगर बात करें तो इस स्कूल में आज आयोजन किया गया है खेल कूद से, क्या क्या फायदे लिए हैं, क्या कुछ कहेंगे? पेरेंट्स ने भाग लिया था। देखिए सर मैं वही कह रहा, एक तो देखिए यहाँ जो प्रतियोगिता हुई बच्चों को और पेरेंट्स का जो हुआ भाई इसके अंदर मतलब अट्रैक्शन होता है ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स भी, ताकि भाई ये पता चले भाई इससे बच्चे घर जाके जब बताते हैं, यदि कोई पेरेंट्स नहीं आता उसे ये भी बताते हैं भाई इस तरह से प्रोग्राम हुआ था और उनकी मम्मी उनके पापा जो उनकी क्लास में बच्चे थे भाई उनको प्राइज़ मिला है। तो उससे मतलब ये एक तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें यहाँ स्कूल में क्या एक्टिविटीज़ होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। दूसरा जिस तरह से बच्चे का मैं अपने ही बच्चे से बताता हूँ, हमें केवल एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया, हमें ये पता नहीं था भी बच्चा इस तरह की एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करता है और करता है तो क्या वो कोई पोजीशन कर सकता है। जिस तरह से आज इसने पोजीशन की तो अब पढ़ाई के साथ साथ हमारा भी ये ध्यान रहेगा भी बच्चे को इस तरह की एक्टिविटीज में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिलवाया जाए। तो इस स्कूल के अंदर आज स्पोर्ट्स एक्टिविटी का आयोजन किया गया था एथलेटिक्स मीट की, और यहाँ पे महिलाओं जो पेरेंट्स हैं बच्चों के उन्होंने भी भाग लिया था। मेरे साथ पेरेंट्स भी मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। क्या नाम है जी? जी सोनिया। कहाँ से आते हो जी? नेहरा। नेहरा से। तो आपके स्कूल इस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं? यस सर। तो आज आपने भी यहाँ भाग लिया था रस्साकसी में, तो क्या कुछ कहेंगे स्कूल के बारे में और क्या कुछ कहेंगे आपके बारे में? जी वेदांता इंटरनेशनल स्कूल के बारे में तो जितना कहें उतना कम होगा जी, क्योंकि बहुत सुपर बेस्ट है, एकदम बेस्ट। पढ़ाई के मामले में, खेलों के मामले में हमेशा अव्वल दर्जे पर रहता है। तो जो आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? KG2 में। KG2 में। तो क्या कुछ उसकी एक्टिविटी दिखी स्कूल में, उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो हर एक क्षेत्र में आगे ही है, हर एक क्षेत्र में भाग लेता है। सर भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। तो जैसे आपने भी भाग लिया था, जैसे स्कूल तो बच्चों का होता है लेकिन यहाँ स्कूल में पेरेंट्स को भी याद किया जाता है, क्या कुछ कहेंगे? बचपन याद दिला दिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। कितना अच्छा लगा आपको? बहुत ज्यादा अच्छा। क्या ऐसा मतलब होना चाहिए? हाँ जरूर होना चाहिए, हर स्कूल में होना चाहिए और स्कूल वालों ने भी करना चाहिए। तो आपने यहाँ क्या किया था? हमने रेस भी करी और रस्सा में भी भाग लिया। रस्सा तो आप जीत गए जी। क्या नाम है जी आप? रानी देवी जी। कहाँ से? बड़ौदा क्लास है जी। तो आपका बच्चा कौन सी स्कूल मतलब कौन सी क्लास में पढ़ता है? जी मेरा गुड़िया तो नर्सरी में है जी, और जो लड़का है वो KG2 क्लास में पढ़ता है जी। तो आज यहाँ आने का क्या महत्व है, किस लिए आए आप? हम बच्चों की ये वेदांता इंटरनेशनल स्कूल में बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। बच्चों की दौड़ और वो एक्सरसाइज सब, इसके बारे में हम भी अपने बच्चों के साथ देखने आए हैं, उनका हौसला बढ़ाने आए हैं। माता पिता को भी हमें भी कुछ अवसर मिला है। दौड़ हमारी भी दौड़ हुई है, रेस हुई है, हम रेस में फर्स्ट आए हैं। वेदांता इंटरनेशनल स्कूल के बारे में जितना कहा जाए इतना भी कम है। बहुत अच्छा स्कूल है, हमें बहुत गर्व है हमारे बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। जी नहरे से हो। और आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? KG2 में जी। तो क्या कुछ कहेंगे बच्चे के बारे में, स्कूल के बारे में? जी बहुत अच्छा। तो आज आपको भी याद किया गया है यहाँ? जी बचपन याद आ गया। तो आपको भी बचपन याद आ गया? अच्छा, तो क्या आप लोग भी ऐसे ही करते थे जी? एक्टिविटी पहले तो ऐसे नहीं होता था जी, अब होने लग गया ऐसा। तो
तो क्या लगता है, अगर हम विद्यार्थियों की अगर बात करें तो क्या दूसरे स्कूलों में भी ऐसा करना चाहिए? जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? पूनम। कहाँ से हो? नहरा गाँव से। तो आप यहाँ किस लिए आए? बच्चों का मनोरंजन बढ़ाने के लिए। तो आपने भी भाग लिया था? हाँ, मैंने भाग लिया तो था। बच्चों के मनोरंजन में आपका क्या काम? बच्चों के मनोरंजन की हौसला बढ़ाई की है हमने, और साथ ही खुद का भी वो करें, पार्टिसिपेट लेकर भाग ली। तो अगर हम बच्चों के भविष्य की बात करें तो क्या आपको लगता है कि ये स्कूल बच्चों की अगर भविष्य है तो इसी स्कूल में मिल पाएगा? हाँ, यही स्कूल है जो भविष्य में आगे बच्चों को ले जाएगा। तो क्या क्या देखा आपने इस स्कूल के अंदर? स्कूल में बहुत सारी खूबियां हैं, जैसे पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन भी है, खेल वगैरह सब कुछ है इस स्कूल में। बहुत बढ़िया स्कूल है वेदांता इंटरनेशनल। बहुत धन्यवाद। तो आप